नीतीश कुमार जी कहीं से भी चुनाव लड़ने, उनका जमानत जब्त होना तय है। और ये कैसे है इसको देख लीजिए। 2014 में नीतीश कुमार एक बार अकेले चुनाव लड़के देखे हैं, 2 सीटों पर सिमट गए। उसमें भी एक सांसद जो था पूर्णिया वाले संतोष जी, वो भारतीय जनता पार्टी से ही वहां गए थे, तो उनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के नाते थी, इसलिए वो चुनाव जीत गए। लालू जी ने या तो नीतीश जी को कह दिया कि आप गेट आउट होइए, बिहार से बाहर चलिए, यहाँ नहीं है आपके लिए कोई मौका। तो इस नाते भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के लिए भाई उन्हीं के पार्टी, उन्हीं के मंत्री लोग घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर और सीट चुन रहे हैं कि भाई बिहार में तो लालू जी हमको लड़ने देगा नहीं, तो वहीं चलो। लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करने वाले लोगों के साथ नीतीश कुमार जी जब से गए हैं, तब से ये पूरा का पूरा सरकारी अमला जो है ये लाठिए भांजने में व्यस्त है। किस कानून तोड़िएगा तो नहीं? कैसा कैसा कानून तोड़ दे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में कानून टूटता है? कानून टूट गया रहता तो इतना लोग पिटा के अस्पताल में भर्ती हो जाता कि यही वो लोग बच जाते। राजद का प्रदर्शन होता है तब न देखता है लोग कि एक एक पानों के गुमटी खुला रहता है राजद के प्रदर्शन में। कि अभी लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने, इनका जो उम्मीदवार था इम्तियाज नाम का एक व्यक्ति है, वहां उन्होंने टिकट दिया था इम्तियाज को भारत के इतिहास में, आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में, जब से चुनाव हो रहा है 1952 से, तब से आज तक का किसी एक व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार थे इम्तियाज। उनको कुल मिलाकर 30 वोट आया था, 30। 20 या 25 सीट पर ये लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाति आधारित व्यवस्था को देखते हुए। अब आपको जानकर बिहार की जनता को भी इनका हश्र जानना चाहिए। इनका सब सीट पर जमानत जब्त हुआ और जो हाईएस्ट किसी एक प्रतिनिधि को जो सबसे ज्यादा वोट आया था वो लगभग 112 की 118 ऐसे था। तब नीतीश कुमार जी को यूपी में जाके क्या बटोरना है नीतीश कुमार जी जानते होंगे। 2015 का चुनाव जब भी राजद के साथ लड़ने गए तो 115 विधायक से घटकर आ गए 71 पे। इनका सीट भी कम हो गया, 71 माने 29 ने 15 ओने जोड़ लीजिए कितना हो गया, 41 और 9 लगभग 50 सीट इनको कम हो गया। उसके बाद जब 2020 का चुनाव आया, ये आ गए भारतीय जनता पार्टी के पास, इस बार घट के आ गए 43 पे। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी घटते हुए क्रम के नेता हैं। जिस जनता राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों मर्डर हो रहा हो और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा हो, पीटा जा रहा हो और घुमाया जा रहा हो, उनको डंडा से पीटा जा रहा हो, कैसा जब घटने घट गया तो कार्रवाई करके क्या करेंगे? अरे जनता में इकबाल होना चाहिए ना शासन का। नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात का दावा उन्हीं के मंत्री करते हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक जी हैं। नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के यूपी से संसदीय चुनाव लड़ेंगे? हास्यास्पद है, हंसने वाली बात है। नीतीश कुमार जी कहीं से भी चुनाव लड़ने, उनका जमानत जब्त होना तय है। और ये कैसे है इसको देख लीजिए। 2014 में नीतीश कुमार एक बार अकेले चुनाव लड़के देखे हैं, 2 सीटों पर सिमट गए। उसमें भी एक सांसद जो था पूर्णिया वाले संतोष जी, वो भारतीय जनता पार्टी से ही वहां गए थे, तो उनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के नाते थी, इसलिए वो चुनाव जीत गए। नालंदा छोड़कर नीतीश कुमार जी को पूरे भारत में और कहीं पूछा नहीं जाएगा। एक सवाल ये, एक उत्तर ये। दूसरा कि अभी लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने, इनका जो उम्मीदवार था इम्तियाज नाम का एक व्यक्ति है, वहां उन्होंने टिकट दिया था इम्तियाज को भारत के इतिहास में, आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में, जब से चुनाव हो रहा है 1952 से, तब से आज तक का किसी एक व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार थे इम्तियाज। उनको कुल मिलाकर 30 वोट आया था, 30। वही व्यक्ति 2019 में लोकसभा का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा था, उसको 5000 वोट आया था लोकसभा चुनाव में, और 5 असेंबली का लोकसभा है, तो यानी हर असेंबली में उसको लगभग 1000 वोट आया था। तो जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट तौर पर 1000 वोट पा रहा था, नीतीश कुमार के पार्टी का टिकट पाते उसको 30 वोट आने लगा। उसके बाद ये लोग गया उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लोग बार्गेन शुरू किया कि हमको 150 सीट चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी बोले कि आप जहां हैं वहीं रहिए, स्थिर रहिए। तो ये लोग लगभग 120 या 25 सीट पर ये लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाति आधारित व्यवस्था को देखते हुए। अब आपको जानकर बिहार की जनता को भी इनका हश्र जानना चाहिए। इनका सब सीट पर जमानत जब्त हुआ और जो हाईएस्ट किसी एक प्रतिनिधि को जो सबसे ज्यादा वोट आया था वो लगभग 112 की 118 ऐसे था। तब नीतीश कुमार जी को यूपी में जाके क्या बटोरना है नीतीश कुमार जी जानते होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, लालू जी नीतीश जी को बिहार में चुनाव लड़ने देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है।
लालू जी ने या तो नीतीश जी को कह दिया कि आप गेट आउट होइए बिहार से, बाहर चलिए, यहाँ नहीं है आपके लिए कोई मौका। तो इस नाते भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के लिए भाई उन्हीं के पार्टी, उन्हीं के मंत्री लोग घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर और सीट चुन रहे हैं कि भाई बिहार में तो लालू जी हमको लड़ने देगा नहीं, तो वहीं चलो, जहां से मन कर रहे हो वहां से लड़ो। अब वहां समस्या ये है कि वहां समाजवादी पार्टी बैठी है और कांग्रेस पार्टी बैठी है। अब वो कहेगा कि नहीं नीतीश कुमार को यहाँ नहीं आने देंगे, बिना मतलब का डोरा डंटा यहाँ लगाएंगे। तो नीतीश कुमार जी का जैसे बिहार में जमानत जब्ती का स्थिति है, आप देखिए, इसको आंकड़ों के आधार पर भी देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी को 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 115 सीट आया था। तो नीतीश कुमार जी को अचानक कंफ्यूजन हो गया कि हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं कि नहीं, इसका टेस्ट करने निकले हो। तो था इनको 115 विधायक चाहिए था 123। तो शुरुआत में ही राजद से गठबंधन कर लिए। राजद बोला कि ठीक है, मंत्री उंत्री का तो कोई बात है नहीं, तो हम बाहर से समर्थन दे देंगे। तो राजद इनको बाहर से समर्थन दिया। 2015 का चुनाव जब भी राजद के साथ लड़ने गए तो 115 विधायक से घटकर आ गए 71 पे। इनका सीट भी कम हो गया। 71 माने 29 एने आप 15 ओने जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 41 और 9 लगभग 50 सीट इनको कम हो गया। उसके बाद जब 2020 का चुनाव आया, ये आ गए भारतीय जनता पार्टी के पास, इस बार घट के आ गए 43 पे। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी घटते हुए क्रम के नेता हैं। एगो असेंडिंग एगो डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग मैथ में पढ़ते थे ना, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। तो नीतीश कुमार जी बिहार में घटते हुए क्रम के नेता हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब लोग पूछता है कि कैसे 43 पर आ गए, आपने लड़वा दिया लोजपा को अलग से, इस नाते नीतीश कुमार का वोट कम हो गया। अरे तो हम भी कहते हैं कि जब 2010 में रामविलासे हम लोगों के खिलाफ में लड़ रहे थे तो नीतीश कुमार जी कैसे 115 सीट जीत गए थे, और उनका बेटा जब चुनाव लड़े 2020 में तो आप कैसे घट के 43 पर आ गए। इसका मतलब यह है कि जनता के बीच में आपके लिए रोष पैदा हो रहा है और जनता बिहार की अब आपको झेलने को तैयार नहीं है, इसीलिए ना सीट घटेगा। वो तो कह रहे हैं कि जनता विकास देख करके देगी। काहे का विकास? विकास तो भारतीय जनता पार्टी के साथ न था, आज तो जंगल राज है। इसी जनता राज है। कैसा जनता राज है? जिस जनता राज में प्रतिदिन सैकड़ों मर्डर हो रहा हो और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा हो, पीटा जा रहा हो और घुमाया जा रहा हो, उनको डंडा से पीटा जा रहा हो, कैसा? जब घटने घट गया तो कार्रवाई करके क्या करेंगे? अरे जनता में इकबाल होना चाहिए ना शासन का। जब घटना घटिए गई उसके बाद पुलिस भेज के अब क्या कीजिएगा? वो तो सामने वाला व्यक्ति तो मारा गया। गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। काहे ला बीजेपी कराएगी? बीजेपी के राज ही में तो बिहार में ना सुशासन था जी, छिपा हुआ बात है। किसके राज में सुशासन था? यहाँ 2005 से 13 के बीच में बिहार में सबसे शानदार शासन था। नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ही न थी। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहता हूं, सुशासन का मतलब भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश कुमार सुशासन बाबू इसलिए कहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे। जब से वो बाहर गए हैं तब से क्या बचा है सुशासन के नाम पर बिहार में? शिक्षक नौकरी मांग रहे हैं तो उसको लाठी से पीट रहे हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको लाठी से मार के, भतीजा मिलकर रोजगार तो दे रहे हैं बिहार में, मार के एक व्यक्ति को तो मरवाइए दिया लोग। उससे भी मन नहीं भरा नीतीश कुमार का, तो अब गोली चलवाने लगे हैं लोगों पर। कल भी रात में भागलपुर में लाठीचार्ज किया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी पर। ये तो लाठी भांजो सरकार हो गई है। लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करने वाले लोगों के साथ नीतीश कुमार जी जब से गए हैं तब से ये पूरा का पूरा सरकारी अमला जो है ये लाठियां भांजने में व्यस्त है। कानून तोड़िएगा तो नहीं? कैसा कानून तोड़ दे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में कानून टूटता है? कानून टूट गया रहता तो इतना लोग पिटा के अस्पताल में भर्ती हो जाता कि यही वो लोग बच जाते। राजद का प्रदर्शन होता है तब न देखता है लोग कि एक पानों के गुंटी खुला रहता है राजद के प्रदर्शन में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में तो सभी दुकानदार लोग वहां देख रहे थे, फूल माला फेंक रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कि आप लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो झूठ बोलने के लिए महागठबंधन के नेताओं के पास तो कुछ बचा नहीं। क्या 1 महीने 11-12 महीने की सरकार हो गई ना जी? अगस्त में 9 अगस्त को सरकार गिरा था, अभी 5 दिन और बचा है साल भर पूरा होने में। इस साल भर में एक सिंगल उपलब्धि बता दें? एक आदमी को नौकरी मिला है? एक आदमी को बांट तो रहे रोजगार, गांधी मैदान में तो दिए थे। कौन सा रोजगार? तो हम लोगों के समय का ना रोजगार था। 2,34,000 नौकरी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 18 महीने में हम लोग दे दिए थे 2020 से 2022 के बीच में। वो हम लोगों के समय का नौकरी था और वो लोग नौकरी कर रहा था। आप ही लोग ना अपना अपना मोबाइल और कैमरा लेके घूम रहे थे तो सब अभ्यर्थी बताता था कि अरे ये देखिए ये सामने वाला जो है ये हम लोग तो 2 साल हो गया नौकरी करते हुए।
तो 2 साल से वो व्यक्ति नौकरी जिसको कर रहा है उसको कागज धराने से सच्चाई छिप थोड़े जाएगा। ये कैमरा का युग है, मीडिया का युग है। लोग अपने मोबाइल में मोदी जी का फ्री का दिया हुआ डेटा लेके गली गली घूम रहे हैं और सबका वीडियो बन रहा है और सबकी पहचान हो रही है। ऐसे क्या लगता है लालू यादव इन्हें गेट आउट कर रहे हैं, यूपी भेज रहे हैं क्या? भगा देंगे। लालू यादव जी के सामने नीतीश कुमार जी का क्या औकात है? कहाँ लालू यादव, कहाँ नीतीश कुमार? जो थोड़ा बहुत वोट है लालू यादव जी के पास है, नीतीश कुमार जी के पास क्या है? कुछ है? नीतीश कुमार जी साबित तो कर दें कि उनके पास क्या है। एक बार पीएम का चेहरा है। ऐसा पीएम इंडिया में 71 को घूम रहे हैं। जितना दल उतना पीएम है वहां। लालू यादव ना है पीएम के चेहरा अपने पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी नहीं है। कांग्रेस तो कह दिया कि हमारे है। पास है। अरे नाम में आप सुनते चलिए, ममता बनर्जी नहीं है। सपा का आदमी जो अखिलेश यादव है वो नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, लालू यादव नहीं है, केसीआर नहीं है। कौन नहीं है? किसी का भी नाम लीजिए। वो तो भाई जिसको राजनीतिक दल में जिसको भ्रष्टाचार से रुपया कमाया हुआ है, तो ये लोग चाहते हैं कि रुपया कहीं हम खर्चा करें। 30 नाते इस प्रकार का गठबंधन बना लिया है और देश दुनिया में डुगडुगी पिटवा रहा है। तो इससे होगा क्या? क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर हम आपको खाता नहीं खुलेगा। अरे हम लोग का खाता ना खुलता तो नीतीश कुमार के खाता कहां से खुल जाता? 27 वर्ष हम लोगों के साथ क्या कर रहे थे नीतीश कुमार? अगर हम लोगों के पास कुछ नहीं था तो काहे लाए थे? कुछ था तभी ना आए थे। नहीं आते कोई उनको टांग पकड़ के खींच रहा था। अरे लालू यादव उनको पहले गेट आउट किया जनता पार्टी से, तो अपना एक दल बनाए। हम लोगों को भी किसी की जरूरत थी तो हम लोग उनको साथ ले लिए, वो भी हमारे साथ आ गए और तब से हम लोगों ने मजबूती से केंद्र में सरकार चलाई, बिहार में सरकार चलाई। और जब अपने मन मियां मिठू हो गए प्रधानमंत्री, तो जनता ने उनको कहां से 115 से 43 पर पहुंचा दिया है। 115 से 43 पे पहुंचा दिया ना। तो स्पष्ट रोग अगर होगा तो उसका लक्षण भी कुछ न कुछ उभरेगा ना। तो ये उभरते हुए रोग का लक्षण है कि नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति में अप्रासंगिक हो गए, खत्म हो गए। चलिए, नीतीश कुमार बिहार के राजनीतिक में अप्रसंग हो गए और इनका कहना है कि जनता, बिहार की जनता ने 115 से 43 सीट पर लाया था। इनको तो लालू यादव जी गेट आउट कर रहे हैं। लालू यादव का चाल हो सकता है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि यूपी में इनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। आप फिलहाल जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम ऋषि।